ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ हैगा। थोड़ी जी गलबात यूरोप की करनी असी, यूके बारे भी कुछ क्वेश्चनस आए हुए हैं बच्चों के। शुरुआत असी करांगे तुहाडे भेजे हुए सवालों तो, उस तो बाद लगातार इस शो दे विच असी इंतजार करांगे कि तुसीं सानूं होर अपनी फीडबैक दो, क्वेश्चन पूछो जिन्होंने असी अगले हफ्ते डिस्कस कर सकीए। वैस्टर्न ओवरसीज़ तो मेरे नाल ने प्रदीप बालन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। प्रदीप जी शुरुआत करिए, मनदीप कौर पता नहीं सिंह है जी, मैं गलत बोलता, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 74% ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਆਇਲਸ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 6 ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ 'ਚ 5 ਆਣਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। आफ्टर +2 रिफ्यूज़ फ्रॉम कैनेडा 3 टाइम्स, एलिजिबल फॉर आस्ट्रेलिया एंड बिटवीन 16 17 18 अप्लाई कैनेडा वीज़ा। ये कहते जी मैं जिहड़ा हैगा 3 वार रिफ्यूज़ हाँ कैनेडा तो। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ 74% +2 नॉन मेडिकल 6 ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 की एलिजिबल ने। देखो मनदीप की अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे बहुत से स्टूडेंट है मनदीप जैसे जो मार्केट में घूम रहे हैं और इनके साथ बेचारों के साथ फ्रॉड हो रहा है। 2016 में इसने 12th की 74% मार्क्स थे, इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है। बट आइल्स में स्कोर उसी टाइम इन्होंने आइल्स किया 6 बैंड और एक मॉड्यूल में 5 बैंड जी। कंसल्टेंट ने फाइल लगा दी या स्टूडेंट ने आगे एफर्ट्स नहीं किए, तो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ने यही कर रखी है कि उस टाइम तो वीज़ा बट रहे थे एसपीपी के अंदर, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 क्यों नहीं लेके आया। बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट की उसमें आ गया, जैसे आपको पता है ये पास्ट में होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं कि 5 बैंड पे चले जाओ, 5.5 बैंड पे चले जाओ, उसी चक्कर में बच्चा कहीं ना कहीं लपेटे में आया। ही गोट द रिफ्यूजल, ही और सी, मनदीप कौर है या मनदीप सिंह है कुछ नहीं पता लग रहा। तो आपकी गलती है दोस्त कि उसी टाइम आपने 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड लेने चाहिए थे। आप 2 साल हो चुके होते हैं आपको कनाडा में और अच्छे लेवल पे एक तरह से स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगले साल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते, ये आपकी गलती है। इसके बाद बच्चे का क्वेश्चन है कि 12th के बाद 3 बार जो कनाडा से रिफ्यूज़ हुआ तो उसमें 2016 से 18 में सिर्फ गैप में यही किया और कुछ नहीं किया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, आप एलिजिबल नहीं हो। रीज़न बिहाइंड दिस, नॉन जीटी बच्चा है, 2017 पास आउट यूनिवर्सिटीज़ उठा रही हैं, 2016 पास आउट को नहीं उठा रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जीटी चेक होना बहुत ज़रूरी है। जीटी में ये चीज़ आती है आपकी एकेडमिक, आपका आइल स्कोर, ये दोनों चीज़ें आपकी ठीक है, लेकिन आपका गैप है। गैप में अगर 16 से 17 17 से 18 इसमें अगर आप ये लिखते हो कि भाई आप क्या नाम है कनाडा से रिफ्यूज़ हुए, ठीक है, और उसको लेके आप नॉन जीटी हो जाते हो, क्योंकि जीटी में जरूरी है सर। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੀਟੀ ਔਰ ਨੌਨ ਜੀਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ 6 1 ਚ 5, फिर की पॉसिबिलिटीज? अगर ये रिसेंट 17 18 पास आउट होता है, इसका वीज़ा आता, अच्छा फिर कोई प्रॉब्लम, फिर इसका वीज़ा आता है, क्योंकि इसको ये एडवांस डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स में जा सकता था या बैचलर विद दिल्ली कोर्स जा सकता था, फिर तो ये बहुत अच्छा बच्चा था, इसका वीज़ा आता। तो सर मैं आपको यही कहना चाहूँगा 2016 से 18 तक आपने 3 बार कनाडा रिफ्यूज़ हुए हो, और ये आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन को बता भी दो, कॉलेज को बता दो, यूनिवर्सिटी को बता दो, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीज़न बिहाइंड दिस, वो बोलेंगे कि जी आप नॉन जीटी हो, क्योंकि आप ऑलरेडी दूसरे कंट्री का रिफ्यूज़ हो तो हमारे कंट्री में भी रिफ्यूज़ हो जाओगे। दूसरा कॉलेज इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि वो कैटेगराइज किए हुए हैं कि वो अपनी असेसमेंट लेवल को कम नहीं होना देना चाहते। तो ऑलरेडी एक आप मरा हुआ सांप गले में लटका, क्यों दोबारा क्यों लटकाएंगे वो, कि 16 से 18 के बीच में बच्चे का गैप भी है, कनाडा से रिफ्यूज़ भी है, अगर हम लेते हैं इस फाइल को तो फिर दोबारा रिफ्यूज़ होगा और इस तरह से इसको गैप माना जाएगा। आपकी न्यूजीलैंड की प्रोफाइल है और आपकी यूरोप की, यूरोप में आप पोलैंड जा सकते हो, आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो, आप जर्मनी जा सकते हो। जर्मनी सबसे बेस्ट रखना, क्योंकि वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा भी मिलेगा, आपका बहुत बढ़िया वीज़ा निकलेगा। और इसके अलावा आप हंगरी है या फिर दूसरा जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, स्वीडन और डेनमार्क में 6.5 बैंड चाहिए, लातविया और लिथुनिया, इन कंट्रीज़ के लिए आप एलिजिबल, और यूके आल्सो, यूके भी आप जा सकते हो। बट ऑस्ट्रेलिया में आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट प्राइवेट कॉलेज में एडवांस डिप्लोमा वेट प्रोग्राम में वीज़ा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सो प्लीज़ ना ये प्रोफाइल के जोड़े बच्चे ने 6 1 ਚ 5 या 5.5, जिस तरह प्रदीप जी ने कहा, गल दोबारा सुनो ध्यान नाल, मैं एक्सप्लेन करदा। जिद ना करो भी आस्ट्रेलिया या कैनेडा ही जाना है। इन्होंने काफ़ी सारिया ऑप्शनस दित्तियां, बच्चे ने 2 साल तो ऑलरेडी खराब कर ले, जे 2-3 साल होर खराब कर ले किते भी नहीं जा सकेगा। किते का मतलब किते भी नहीं, फिर तो वही है सिंगापुर साइप्रस जिते धक्के बच्चे खा रहे हैं, तुसी खा लो, शिकायतां कर लो, कंसलटेंट्स नूं कर लो, टीवी शो नूं गालां कढ़दे ने जी, लोग प्रमोट करते हैं, उन्होंने प्रमोट करते हैं जिहड़े पुछदे ने जी हुण किते नहीं जा सकते। सो तुहाडे लई अज ऑप्शन यूरोप भी हैगी है,
यूके भी है, न्यूजीलैंड भी है। सो प्लीज़ ਯੂ ਟਰਨ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਧਾਓ। 19 ਚੜ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਅप्रैल आ गया तो 3 साल का गैप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो कंसीडर होना। अभी का एग्जांपल है, मैं आपके स्टूडियो में सीधा चंडीगढ़ ऑफिस से आ रहा हूँ जी। मेरे पास से एक बहुत पुराने, मेरे जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ तब से मेरे ब्रदर के नोन थे और वो मेरे भी नोन हैं, और उन्होंने, वो मेरे को जानते हैं अच्छे तरीके से कि भाई प्रदीप वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी वीज़ा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना बेटा यूएस भेजा। यूएस भेजने के बाद एक छोटी सी कहानी मैं कोरिलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि भाई ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जिद के कारण। यूएस से चला गया, यूएस से जाने के बाद उसकी फैमिली का, मतलब उसका बच्चा यूएस से चला गया, उसके बाद उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई 3 फैमिली में बसते हैं। उन्होंने फाइल लगाई, उनका 80 मतलब वो बच्चा अंडर 18 था उस टाइम, 10 ईयर का वीज़ा लग गया, 10 ईयर का पूरी फैमिली का वीज़ा लग गया। अब वो जो छोटा बच्चा है इन मीन टाइम 12th कर लेता है और यूएस टूरिस्ट वीज़ा पे 6 महीने चला जाता है, 6 महीने के लिए। अरे भाई 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा आप क्या करोगे 6 महीने वहाँ? 10 ईयर का वीज़ा है, ठीक है, आप 6 महीने अगर वहाँ स्पेंड करोगे तो हाई कमीशन कल ना आपको नेगेटिव लेगी। वहाँ से जस्ट आते ही I-20 वहीं से अरेंज कर ली और अपनी फाइल जिस दिन उतरा है इंडिया, नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर फिर एम्बेसी खड़ा हो जाता है जाके, लो जी मेरे को पढ़ने जाना है, ये मेरी I-20 है। एम्बेसी उसका स्टूडेंट जो ऑलरेडी 10 ईयर का जो वीज़ा लगा हुआ था ना सर, उसको काटा मार देती है, प्लस में स्टूडेंट वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर देती है। बच्चे ने 3 बार अप्लाई किया, 3 बार, तीनों के तीनों बार उस बच्चे को रिजेक्शंस मिली, और उसके पीछे रीज़न ये था कि तेरे सोशल टाई अप है और तू स्टूडेंट वीज़ा पे अब जाना चाह रहा है, इससे पहले टूरिस्ट वीज़ा पे गया था और 6 महीने वहाँ क्या किए तूने, 6 मंथ एज एन टूरिस्ट 6 महीने क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब दोबारा जा रहा है, हाँ इतने पैसे कहाँ दिखाओ, दोबारा तू जा रहा है, मीन यू हैव द सोशल टाई अप, और आप वहाँ जाके फिर गड़बड़ करोगे। अच्छा बच्चा इतने और स्मार्ट है, मेरे से एडवाइस ले रहे हैं लेकिन मेरी बात भी नहीं मान रहे हैं। इन मीन टाइम कनाडा में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का इन्होंने ऑफर लेटर मंगवा लिया साथ में। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, सितंबर इनटेक, 7-8 तारीख से क्लास है और 20 अगस्त को फाइल लगा रहे हैं, 20 अगस्त को ऑनलाइन फाइल लगा रहे हैं। तो 1 अगस्त के बाद अगर सितंबर इनटेक की फाइल लगती है तो ऑटोमेटिकली 99.99% वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। मैंने कहा भाई साहब फाइल मत लगाइए, यू विल गेट द रिफ्यूज़ल, आप डेफरमेंट मंगा लो फिर फाइल लगाओ। बोले नहीं जी हम तो अभी लगाएंगे, हम तो अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे, कोई ऐसे थोड़ी वीज़ा बट रहे हैं। पहले फाइल लगा दी, GIC बाद में दे रहे हैं एम्बेसी में, और वो क्या नाम है ऑनलाइन अप्लाई किया है और ऑनलाइन उसका GIC नहीं जा रहा है, फिर वो VFS जाके वहाँ सबमिट करा देते हैं। 2 दिन पहले उनका रिफ्यूज़ल आ गया, रिफ्यूज़ल लेटर भेजा जिसमें लिखा हुआ यू विल नॉट लीव द कनाडा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, मतलब तू वैसे एंटर करना चाहता है। आज वो मेरे ऑफिस बैठे हैं, मैं उसकी फाइल बना रहा हूँ, दोबारा जैन इनटेक की डेफरमेंट आ गई थी। मैंने कहा इनटेक जैन इनटेक की जब तेरी डेफरमेंट आई गई थी तो तूने जैन इनटेक के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, सितंबर के लिए क्यों पंगा लिया? बोले सर आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। बच्चे नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है, ये ना एक कुछ इश्तिहारबाजियाँ मशहूरियाँ ने पटते, काली ने पटते, मामे चाचे ताए दे गए ने मुंडे ने पटते, दोस्तां ने पटते, अट्रैक्शन ने पटते, फेसबुक ते पाइयां फोटोआं ने पटते। तो ये जिहड़ी ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ है ना, ये पिछे ना लगो, बड़े आराम नाल समूथ चलो। PR ਲੈਣੀ है तुसीं, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ CIC ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਰਨ ਜੀ, +2 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 10th ਹੈ ਉਹ 12 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਹੈ 67% ਦੇ ਨਾਲ। BCom ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 17 ਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਚ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। IELTS 6.5 ਬੈਂਡ, ਨॉट ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਨੇ ਜੀ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚ? ਕੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਾਂ? ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ वर्क वीज़ा वो अवेल कर ला। सो 3 क्वेश्चन है। देखिए डियर तरुण, आपकी BCom हो रखी है, आप PG प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम ब्रिटिश कोलंबिया साइड में मास्टर्स प्रोग्राम में भी जा सकते हो, वहाँ 3 ईयर की बैचलर्स को ले लेते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है क्या आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो? यस यू आर एलिजिबल। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपका वीज़ा आएगा मतलब क्योंकि आप रिसेंट पास आउट हो, परसेंटेज अच्छी है, 6.5 एंड नो लेस देन 6 PG प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपके हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मैं 1 साल का कोर्स करूं? यस आप जा सकते हो PG प्रोग्राम, PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि PG प्रोग्राम 1 ईयर करने के बाद मैं PSW लूँ या उससे पहले 1 ईयर का और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करूँ? देखिए डिपेंड करता है आप जा किस साइड रहे हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं ओंटारियो प्रोविंस साइड में या ब्रिटिश कोलंबिया साइड में, इन प्रोविंस में जाना है आपने, तो 1 ईयर के बाद आपको सिर्फ 1 ईयर का ही वर्क वीज़ा मिलेगा। प्लस में 1 ईयर के वर्क वीज़ा पे अब आपको डिपेंड करता है कि भाई रिलेवेंट कोर्स या स्किल्ड कोर्स करना है, आपको कितने हावर्स की जॉब चाहिए जो आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो आई विल सजेस्ट 1 ईयर का कोर्स करने के बाद 1 ईयर का और कोर्स ले लीजिए, ताकि 2 ईयर का कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 3 ईयर का वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो 3 ईयर के वर्क वीज़ा में आपके पास चांसेस हैं अपने आप को वहाँ सेटल करने में। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, पीजी प्रोग्राम 1 ईयर करने के बाद 1 ईयर का और पीजी प्रोग्राम करो और 3 ईयर का वर्क वीज़ा लो, जिसमें आप अपना रिलेवेंट जॉब या स्किल्ड जॉब जो भी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे इमिग्रेशंस की, वो कंप्लीट करके आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड बात, अगर यही आप सस्केचुअन या मैनीटोबा की साइड जा रहे हो तो वहाँ पे 1 ईयर ही एनफ थे। 1 ईयर के बाद आपको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जिसको पीएचडी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब वो सस्केचुअन और मैनीटोबा में 1 ईयर की पढ़ाई जरूरी है, और अदर्स में आप 1 ईयर के बाद अप्लाई भी कर सकते हो। आप डिपेंड करता है कि आपका लक चल रहा है नहीं चल रहा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशिया या दूसरी किसी साइड में, न्यू फाउंडलैंड जैसी साइड में आप जा रहे हैं तो 2 ईयर का कोर्स करो, 2 ईयर के बाद 3 ईयर का पीएचडब्ल्यू लो, क्योंकि 1 ईयर का करोगे तो सिर्फ 1 ईयर का ही वर्क वीज़ा मिलेगा। अच्छा प्रदीप जी, अगला क्वेश्चन ਵਿੱਕੀ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ। 2013 10ਵੀਂ 60%, 15 12ਵੀਂ 65% ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ, 3 ਈਅਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, 5.5 ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 6 ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਿਆਗਰਾ ਕਾਲਜ ਕੈਨੇਡਾ, एलिजिबल टू द गेट वीज़ा फॉर ओंटारियो। ये कह रहे हैं मैं क्या ओंटारियो प्रोविंस में जा सकता हूं और किसी कॉलेज का मुझे ऑफर लेटर मिल जाएगा, वीजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और नियाग्रा कॉलेज से रिफ्यूज हो, मतलब आप एम्बेसी से रिफ्यूज नहीं हो, नियाग्रा एडमिशन नहीं मिली, नियाग्रा कॉलेज ने आपको एडमिशन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स ऑप्शंस हैं, जैसे सेंट लॉरेंस कॉलेज है, कोनेस्टोगा कॉलेज है, कैम्ब्रियन कॉलेज है, ये 3 कॉलेज हो रहे हैं जो 6 बैंड पे आपको मतलब आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स दे देंगे। सेकेंडली क्या है कि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि 2013 में आपकी 10th है, 2015 में आपकी 12th है, उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा कर लिया, 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, तो अब आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं या डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, तो ये इन कॉलेजेस में बैचलर्स तो मिलनी नहीं, आपको 2 ईयर या 3 ईयर का आपको प्रोग्राम मिलना है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर अपना आइल्स का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, 6 ईच ले सकते हो, तो आपको वाइड ऑप्शन मिल जाएंगे ओंटारियो प्रोविंस में। लेकिन 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है, तो जैसे मैंने बताया सेंट लॉरेंस, कोनेस्टोगा, कैम्ब्रियन, दीज आर द गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेज जिसमें PSW हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें भी आपको मिल जाएगा सेम कोर्स जी। हुण गल करते हैं जी अंकुश कुमार जी ने 18 BCom 73%, कोई बैकलॉग नहीं, कहते आइल्स 6.5 बैंड ने, नॉट लेस देन 6 ने जी। अप्लाई कैनेडा वीज़ा एंड इंटरस्टेड इन नोवा स्कोशिया एंड टोरंटो, इन विच कॉलेज, मतलब कहते किहड़े कॉलेज दे विच अप्लाई करना दे विच। अंकुश कुमार 2018 में आपने बीकॉम की है, आइल्स में 6.5 नो लेस देन 6 है। आप पूछ रहे हैं कि भाई मैं ब्रिटिश कोलंबिया जाऊं या ओंटारियो में जाऊं, ओंटारियो में जाऊं तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, और अपना क्या नाम है, इसके अलावा नोवा स्कोशिया में जाऊं, नोवा स्कोशिया और ओंटारियो प्रोविंस के आप पूछ रहे हैं, तो ओंटारियो में कौन सा कॉलेज मिलेगा और नोवा स्कोशिया में आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए नोवा स्कोशिया में के ब्रिटन यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमा मिल जाएगा, पीजी प्रोग्राम, एक तरह से जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वही करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट है 6.5 एंड नो लेस देन 6, वो आपका कंप्लीट है, तो आप मई इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। $103 उनकी एप्लीकेशन फीस है, बट दिस इज़ द राइट टाइम। आज की डेट में नोवा स्कोशिया में भी बहुत बच्चा जा रहा है, तो टाइम पे अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर है, तो नोवा स्कोशिया आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप ओंटारियो प्रोविंस की बात करें तो बहुत से कॉलेज हैं, जिसमें हम्बर कॉलेज ने अभी अपनी सीटें खोल रखी हैं अपना क्या नाम है मई इनटेक के लिए, और वेरी सून अदर कॉलेज जितने भी हैं वो भी अपनी मई इनटेक के लिए सीट ओपन करेंगे, तो कीप इन टच, आप टच में रहिए। आप ओंटारियो प्रोविंस के लिए भी एलिजिबल हैं और नोवा स्कोशिया के लिए भी एलिजिबल हैं। अभी हम्बर की सीटें खुली हुई हैं और उधर से नोवा स्कोशिया में आपकी क्या नाम है CBU के ब्रिटन यूनिवर्सिटी की ओपन है, बट कीप इन टच, और भी जो कॉलेज हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो उनमें भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। करनाल हरियाणा तो ट्विंकल जी 2018 +2 65% कॉमर्स CBSE, आइल्स 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5, वांट टू गो पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, ओके सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, can I eligible for the FAB intake in Bachelor of Business? बॉस आप एलिजिबल हैं
आपने 2018 में 12th की है, रिसेंट पास आउट हुआ है, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है, आप बीबीए के लिए एलिजिबल है। मई जो इसका फैब इनटेक है, मार्च इनटेक है, फैब और मार्च मतलब एक तरह से मार्च में इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो आपकी सीक्यू यूनिवर्सिटी में है। तो आप बीबीए के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपके 6 बैंड नो लेस देन 5.5 हैं और परसेंटेज भी आपकी अच्छी है। सीक्यू आपको ऑप्शन देगी, नो वरी, 25 लाख के फंड दिखाने हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू आना है, दिल्ली में इनका ऑफिस है, वो ज़रूर आपको टेलीफोनिकली और मे बी स्काइप इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपको 6 महीने की फ़ीस पे करनी है या साल की फ़ीस पे करनी है, वो आपकी पूरी सिचुएशन देख के आपको सजेस्ट करेंगे। 6 मंथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट कई बार सीक्यू यूनिवर्सिटी अगर आपके पास फंड्स मतलब करंट के हैं या शॉर्ट फंड पड़ते हैं तो वो आपको साल की फ़ीस भी मांग सकते हैं, बट कीप इन माइंड आप एलिजिबल हैं। और वेस्टर्न ओवरसीज़ का ट्विंकल ऑफिस है करनाल में, SU 9, 10, 11 जो कि मुगल कनाल में है, तो आप वहाँ आके मिल सकते हैं। मेरी परफेक्ट जो काउंसलर्स है, जो रिलेवेंट काउंसलर्स हैं, उनसे मिल लीजिए और जो मैनेजर उससे मिल सकते हैं या मेरे से भी मिल सकते हैं। तो आप एलिजिबल हैं, नो वरी, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। प्रदीप जी, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਈਟਸ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, 5.5 ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ देश ने जितने बच्चा एलिजिबल हो सकता है? 5.5 बैंड पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस रेट कम है क्योंकि हायर एजुकेशन में आप जाइए जिसमें 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड आप जा सकते हैं, न्यूजीलैंड में लेवल 5 डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं जिसमें आपको 10-12 कंट्रीज़ हम डील करते हैं, जिसमें आपका पोलैंड है, हंगरी है, आपका स्विट्ज़रलैंड है, आपका जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये सारे कंट्रीज़ है जिसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा यूके भी पॉसिबल है। अब यूके में देखना ये है कि 5.5 बैंड जो आपने लिए हैं वो यूके वीआई वाले हैं या फिर वैसे सिंपल जो आपका एकेडमिक और जो क्या नाम है आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल से होता है वो हैं। बट उसमें मैंने ये देखना है कि 5.5 बैंड के साथ आपके इंग्लिश में मार्क्स 60% एंड अबव हैं, तो हम आपको विदाउट आइल्स या 5.5 बैंड पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। इसके अलावा आप यूएस भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सक्सेस रेट बहुत कम रहेगा। आई विल सजेस्ट कि आप सेट कोर्स करो साथ में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। कुछ वीडियो क्लिप्स ने, वीडियो क्लिप्स तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਨ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫॉर जनवरी 2019 ਸੈਸ਼ਨ SGS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਸਨੀ ਰਾਜ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੇ ਸਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਊ, ਸਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਆਓ ਸਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Hello friends, my name is Sunny Raj. I am from Patiala. I got 6.5 bands in IELTS. ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MD ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਸ ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਅਤੇ ਮਿਸ ਭਾਰਤੀ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ पोलाइट तो सपोर्टिव है। तो जिमें कि तुसीं देख ही सकते हो कि मेरा वीज़ा मेरे हत्थ विच है तो मैं बहुत खुश हाँ। मैं तुहानूं यही रिकमेंड करांगा कि जे तुसीं अपना वीज़ा सक्सैसफुली पाना चाहते हो तुसीं जल्दी तो जल्दी वैसटर्न ओवरसीज़ चंडीगढ़ ब्रांच विच विजिट करो। धन्यवाद। सो थैंक यू सनी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। स्टूडेंट्स जे तुसीं भी चाहवान हो स्टडी वीज़ा के लिए कैनेडा दे विच अप्लाई करना चाहते हो नवे रूल्स के तहत, तो एक बार साडी ब्रांच विच विजिट जरूर करो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल। मैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा काउंसलर हूँ वेस्टर्न ओवरसीज़ में। आज हमारे साथ अंकुश शर्मा है। ये टेप NSW में D2D प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं इन IT नेटवर्क सिक्योरिटी। प्रोफाइल की बात करें तो स्टूडेंट जो है वो 2017 पास आउट है। इन्होंने हरियाणा बोर्ड से नॉन मेडिकल स्ट्रीम में +2 करी है, जिसमें परसेंटेज इनका मोर देन 65% था एंड IELTS में 6.5 नॉट लेस देन 6। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अंकुश। थोड़ा हमारे साथ भी अपना व्यूज शेयर करो, कैसा रहा आपका जर्नी हमारे साथ। मेरा नाम अंकुश शर्मा है और मैंने 2017 में पास आउट की थी और उसके बाद मैंने IELTS की और उसमें मेरे 6.5 बैंड आए, नॉट लेस देन 6। उसके बाद मैं बहुत सारे एजेंट्स पे घूमा फाइलिंग के लिए, वालाने के लिए, तो मेरे को सबसे सही एक्सपीरियंस वेस्टर्न ओवरसीज़ का रहा और मैंने यहाँ से डिसाइड किया कि यहाँ से मैं फाइल लगवाऊँगा। और इन्होंने मेरी गार्डियनशिप के लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे क्योंकि मैंडेटरी हूँ तो वो भी बचाए और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई गॉट माय ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वेस्टर्न ओवरसीज़? बहुत अच्छा रहा मैडम जी। मैंने ये मेरा कुछ बेटा है
और मुझे बहुत खुशी है। वेस्टर्न ओवरसीज वालों ने मुझे गाइड किया। मैं पहले बहुत एजेंटों के पास गया, किसी ने मेरा कहने मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं दी। इन्होंने बच्चों ने और इनके स्टाफ वालों ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइडेंस किया और मेरा दिल किया यहाँ पे, और इसका आज की डेट में ये वीजा लग गया है और मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं वेस्टर्न ओवरसीज वालों का और उन बच्चों का। थैंक यू। My name is Lavender and I'm from Ambala. I applied for my visa for Germany through Western Overseas, and it's been a good experience because I knew that because I applied to other places before and I was unsuccessful in getting visa, but because I had a good experience before for New Zealand as well, so I thought that I would get my visa from Western Overseas. I'm going for Bachelor's in Arts Business Management. मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमने पहले भी वीज़ा लगवाया था, हमारे साथ में कोई हेराफेरी नहीं करी। हमारा वीज़ा बहुत अच्छे से लगाया। किसी एजेंट ने हमारे साथ में बहुत धोखा कराया। अच्छा। हाँ, हम पासपोर्ट लेके हमारा रख दिया और दूसरों का वीज़ा लगा दिया। तो अब आप खुश हो? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। जिंदा रहे। सर फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ लविंदर सिंह और उनकी ग्रैंडमदर, जिनके साथ पहले भी किसी ने गलत किया था, तो अभी उनके पास वीज़ा आ गया है एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड आई होप कि हम लोग और वीज़ास के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए सर, विदाउट आइल्स जा सकते हो बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ये आपका हंगरी है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, लातविया है, लिथुनिया है, स्विट्ज़रलैंड है, कोई भी कंट्री है, उस कंट्री में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। अपनी फ़ाइल लेके आपने VFS में या हाई कमीशन में जाना है, तो आपका एक इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में वो चेक करते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, देन डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटीज़ है विदाउट आइल्स। बट जो बच्चा अच्छा बोल सकता है वो आइल्स भी कर सकता है। अगर आइल्स के साथ फाइल अगर एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर हाथ में उठाता है तो वीज़ा देने के लिए उठाता है। अगर विदाउट आइल्स उठाता है, विदाउट आइल्स कोई फाइल है, तो उसमें वीज़ा देने के चांसेस हैं, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा ही हैं। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ आप आइल्स करिए, 5 बैंड ले लो, 5.5 ले लो, 6 आ जाए तो बल्ले बल्ले। इसके अलावा विदाउट आइल्स सिंगापुर, साइप्रस, ये 2 कंट्री ऐसे हैं जो विदाउट इंटरव्यू आपका वीज़ा आ जाएगा इन कंट्रीज़ में। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको आइल्स कर लो तो ज़्यादा बेटर है। आइल्स नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिकली आपका इंटरव्यू होना ही होना है। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ मिलते हैं? सर अब तो मैं अगले मंडे को ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अपना ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज आ रहे हैं। सिडनी में ये कॉन्फ्रेंस है 3 से 4 दिन की। साथ साथ में एरी की भी वहाँ मीटिंग है, जिसमें वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे होंगे एडिलेड से। तो मैं वो तकरीबन 1 हफ्ते का मेरा प्लान है। तो उसके बाद मैं एवरी मंडे आपको चंडीगढ़, ट्यूसडे को अम्बाला और वेडनेसडे को मैं करनाल कोशिश करता हूँ। इसके अलावा थर्सडे मेरा अगेन चंडीगढ़ होता है। फ्राइडे को मैं ट्राई करता हूँ कि अमृतसर या जलंधर ऑफिस में हूँ। सैटरडे अगेन चंडीगढ़। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।